हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको दिल्ली के अंतर्गत जो है बिजली कनेक्शन लेना है तो ऑनलाइन आवेदन से रिलेटेड जो है पूरी डिटेल्स जो है आपको बताएंगे। 2026 में जो है इसकी प्रोसेस जो है काफ़ी चेंज हो गई है, तो जिसकी पूरी जानकारी जो है आपको होनी चाहिए ताकि आपका आवेदन जो है रद्द ना हो पाए। अगर आपको दिल्ली के तहत जो है किसी प्रकार का बिजली कनेक्शन लेना है तो उसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उससे पहले जो है सारी इन्फॉर्मेशन को जो है ज़रूर आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे अगर आपको दिल्ली में घरेलू कनेक्शन या दुकान का, एग्रीकल्चर का, आटा चक्की मिला, किसी प्रकार का बिजली कनेक्शन चाहिए तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो है दिल्ली का बिजली विभाग का जो मेन वेबसाइट है उस वेबसाइट पे आना है। देखिए, इस वेबसाइट पे आने के बाद जो है यहाँ पे आपको लास्ट मिलेगा न्यू कनेक्शन का ऑप्शन मिलेगा। इस पे आपको क्लिक करेंगे, न्यू कनेक्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो ओटीपी मोबाइल पे जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले जो है यहाँ पे जो है पूरी डिटेल्स जो है आपको मिलती हैं। ये डिटेल्स जो है आपको पढ़ लेना चाहिए। यहाँ पे आपको आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट लगेगा, जिसमें जो है एक आपको जो है पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा। यहाँ पे फोटो आइडेंटिटी प्रूफ जो है एक आपको इसमें लगेगा। चाहे आप ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, फोटो आइडेंटिटी कार्ड दे सकते हैं, पासपोर्ट कॉपी दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, राशन कार्ड जो है फोटो वाला दे सकते हैं। कोई एक आईडी जो है आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में आपको देना होगा। यहाँ पे ओनरशिप, जहाँ पे आप जो कनेक्शन ले रहे हैं उस जमीन का जो है आपको पेपर चाहिए, जिसमें आप जो है सर्टिफिकेट कॉपी, टाइटल डीड, सेल डीड दे सकते हैं। यहाँ पे सर्टिफिकेट कॉपी ऑफ कन्वेंजेंस डीड दे सकते हैं, या जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी जो है जीपीए आप दे सकते हैं। कॉपी ऑफ अलॉटमेंट लेटर, प्रोसेसन लेटर दे सकते हैं। यहाँ पे म्यूटेशन सर्टिफिकेट इशू बाय गवर्नमेंट बॉडी वाला दे सकते हैं। यहाँ पे सब डिवीजन एग्रीमेंट दे सकते हैं। ये यहाँ बोनाफाइड कंज्यूमर रेसिडेंशियल जो आईडी प्रूफ होता है वो दे सकते हैं। यहाँ पे बिल प्लस एनओसी लीगल हायर एलोंग विद ओनरशिप डॉक्यूमेंट जो है अगर आपके पास है वो दे सकते हैं। कोई भी एक डॉक्यूमेंट जो है जहाँ पे आप रह रहे हैं उसका ओनरशिप के प्रूफ के रूप में आपको देना होगा। यहाँ पे म्यूटेशन लेटर, डीडीए कंसर्न एमसीडी लैंड डेवलपमेंट ऑफिसर का जो है आप दे सकते हैं। यहाँ पे अगर आपका जमीन जो है गिफ्ट वाला है तो कॉपी ऑफ गिफ्ट डीड जो है आपको डॉक्यूमेंट देना होगा। उसी तरह से अगर आप जो है टेनेंट है, रेंट पे रहते हैं तो वैलिड लीज एग्रीमेंट जो है आपको देना होगा। रेंट रिसिप्ट जो है 3 मंथ का जो है उसके साथ जो है अटैच होना चाहिए। और अगर आप टेम्पररी कनेक्शन ले रहे हैं तो इसमें जो है ग्रांटर अंडरटेकिंग आईडी प्रूफ एंड बिल जो है आपको देना होगा। तो इस तरह से अलग अलग केस में जो है आपको ओनरशिप जो जहाँ पे आप रह रहे हैं उसका प्रूफ के रूप में आपको देना होगा। उसी तरह से यहाँ पे कैटेगरी वाइज ओनरशिप प्रूफ जो है यहाँ पे दिया गया है वो आप देख सकते हैं। अगर आप जो है कनेक्शन जो है इंडिविजुअल को ओनर के रूप में ले रहे हैं तो ओनरशिप प्रूफ जो है अप्लाइड एड्रेस का जो है आपको देना होगा, जिसमें सेल डीड, जीपीए, पार्टीशन डीड, रिप्लेसमेंट या रिलीज डीड, कन्वेनियंस डीड, खतौनी आपको देना होगा। अगर अप्लीकेंट जो है लीगल हायर ओनरशिप को ओनर है तो आपको जो है ओनरशिप प्रूफ में जो है सेल डीड दे सकते हैं, जीपीए दे सकते हैं, पार्टीशन डीड जो है आप दे सकते हैं, कन्वेनियंस डीड दे सकते हैं, एनओसी जो है यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग जो है कैटेगरी के अप्लीकेंट के लिए जो है अलग अलग जो है आपको यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है। अगर गवर्नमेंट डीडीए फ्लैट के लिए ले रहे हैं कनेक्शन तो यहाँ पे ओनरशिप प्रूफ जो है अप्लाइड एड्रेस का आपको देना होगा, जिसमें जो है आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वाला सेल डीड, जीपीए जो है आप कन्वेनियंस डीड दे सकते हैं। उसी तरह से कनेक्शन जो है गंगा गैरेज द नेम ऑफ ओरिजिनल लेलोटी ओनर के रूप में अगर आप गैरेज के लिए ले रहे हैं तो यहाँ पे ओनरशिप प्रूफ अप्लाइड एड्रेस अलॉटमेंट आपको फ्लैट का, सेल डीड का, जीपीए का देना होगा। उसी तरह से अगर आप एग्रीकल्चर कनेक्शन ले रहे हैं ट्यूबवेल, कुट्टी, कटिंग, थ्रेसिंग के लिए तो यहाँ पे ओनरशिप प्रूफ अप्लाइड एड्रेस का जो है आपको सेल डीड, जीपीए या खतौनी जो है आपको देना होगा। उसी तरह से इंडस्ट्रियल कनेक्शन अगर आप ले रहे हैं कंपनी के नाम पे, फर्म के नाम पे, एलएलपी के नाम पे तो यहाँ पे ओनरशिप एड्रेस का जो है सेल डीड का, जीपीए का, अलॉटमेंट लेटर का आपको देना होगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो है आपको पूरी डिटेल्स दिया गया है कि आप किस तरह का ओनरशिप अगर है तो सारी डिटेल्स आप चेकआउट कर सकते हैं। उसी तरह से डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना होगा। यहाँ पे एप्लीकेंट इज नॉट द ओनर ऑफ परमिसेस,
अगर जो है जहाँ पे आप रह रहे हैं उसका आप ओनर नहीं है तो आपको क्या देना होगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप टावर का कनेक्शन ले रहे हैं, बूस्टर का, गीगा फाइबर केस का, तो यहाँ पे ऑनरशिप जो प्रूफ है अप्लाइड एड्रेस का आपको देना होगा, जिसमें सेल डीड, जीपीए, पार्टीशन डीड आपको देना होगा। एनओसी जो है आपको यहाँ पे देना होगा। लीज एग्रीमेंट जो है आपको देना होगा। एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का जो है पेपर आपको देना होगा। अगर जो है अप्लीकेंट टेनेंट है तो वैलिड लीज एग्रीमेंट जो है आपको देना होगा। अब यहाँ पे जो है कनेक्शन फॉर कॉमन सर्विस के लिए जो है, अगर आप कनेक्शन लेते हैं जिसमें RWS सोसाइटी एसोसिएशन कॉमन सर्विस के लिए लेते हैं, तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ कमिटी मेंबर का जो है आपको लेटर देना होगा। उसी तरह से पार्किंग, लिफ्ट कनेक्शन, स्टेयर केस लिफ्टिंग, कंपाउंडिंग लाइटिंग, प्राइवेट अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर के लिए कनेक्शन ले रहे हैं तो उसमें भी ऑनरशिप प्रूफ जो है अप्लाइड एड्रेस का, सेल डीड, जीपीए, पार्टीशन डीड जो है आपको देना होगा। तो ये सारे जो है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो है पूरी इन्फॉर्मेशन दिया गया है। अगर आप आउटडोर के लिए कनेक्शन लेना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए, तो वहाँ के लिए आपको ऑनरशिप प्रूफ अप्लाइड एड्रेस का जो है आपको देना होगा, एमओए देना होगा। अगर आप एडवर्टाइजमेंट, होर्डिंग, बस शेल्टर के लिए कनेक्शन ले रहे हैं तो ऑनरशिप प्रूफ अप्लाइड एड्रेस का अलॉटमेंट लेटर, ऑफर लेटर, लेटर ऑफ कन्वेंसमेंट, एमओए लेटर जो है आपको देना होगा। तो अलग अलग जो है पूरी डिटेल्स जो है यहाँ पे दिया गया है। अगर आप जो कनेक्शन ले रहे हैं जहाँ पे जो है एरिया जो रजिस्टर ऑनरशिप डॉक्यूमेंट आर नॉट परमिटेड जहाँ पे है, तो उसके लिए जो है आप प्रूफ दे सकते हैं। ऑनरशिप प्रूफ जो है अप्लाइड एड्रेस का दे सकते हैं, सेम एड्रेस का आईडी प्रूफ दे सकते हैं, खतौनी दे सकते हैं, खसरा यहाँ पे गिरदवारी इशू बाई SDM ऑफिस के तहत जो है आप लेटर दे सकते हैं। यहाँ पे अगर आप कनेक्शन जो है रिलीजियस पैलेस के लिए ले रहे हैं तो वहाँ पे का जो है लिस्ट ऑफ कमेटी का मेंबर का जो है लेटर आपको चाहिए। ओनरशिप प्रूफ जो है सेल डीड का, जीपीए का, SDM ऑफिस का, खतौनी इशू बाई SDM ऑफिस वाला लेटर आपको देना होगा। उसी तरह से चार्जेस डिटेल्स दिया गया है। अगर आप घरेलू कनेक्शन जो है 2 किलोवाट तक लेते हैं तो यहाँ पे सिक्योरिटी चार्ज जो है 600 रुपया लगता है। अगर 2 किलोवाट से ऊपर, 2 किलोवाट से 5 किलोवाट तक कनेक्शन ले रहे हैं तो सिक्योरिटी अमाउंट जो है घरेलू कनेक्शन के लिए 900 रुपये लगेंगे। अगर आप 5 किलोवाट से ऊपर ले रहे हैं तो सिक्योरिटी अमाउंट 1200 रुपये लगेंगे। अगर आप दुकान के लिए कनेक्शन ले रहे हैं तो सिक्योरिटी अमाउंट 4500 लेके लगेगा। इंडस्ट्रियल कनेक्शन ले रहे हैं तो 4500 रुपये सिक्योरिटी अमाउंट लगेगा। अगर आप खेती पटवन के लिए कनेक्शन ले रहे हैं तो 300 रुपये सिक्योरिटी अमाउंट लगेगा। पब्लिक लाइटिंग के लिए 3000 लगेगा। रेलवे, DMRC, टायल, DJV के लिए 3000 रुपये सिक्योरिटी अमाउंट जो है लगेगा। यहाँ पे मशरूम कल्टीवेशनल कनेक्शन के लिए 600 रुपया यहाँ पे आपको जो है सिक्योरिटी अमाउंट लगेगा। एडवर्टाइजमेंट एंड होर्डिंग के लिए कनेक्शन ले रहे हैं तो 4500 रुपये सिक्योरिटी अमाउंट लगेगा। EV कनेक्शन के लिए 2500 रुपये जो है आपको जो है सिक्योरिटी अमाउंट लगेगा। उसी तरह से सर्विस लाइन कम डेवलपमेंट चार्ज भी जो है कनेक्शन में जुड़ता है। अगर आप इलेक्ट्रीफाइड एरिया में 5 किलोवाट तक कनेक्शन ले रहे हैं तो 3000 रुपये आपका लगेगा। अगर आप 5 किलोवाट से 150 किलोवाट तक ले रहे हैं तो यहाँ पे आपको पर KVA जो है यहाँ पे 500 रुपये जो है आपको लगेगा। अगर आप 6 किलोवाट के ले रहे हैं तो आप मान के चलिए 3500 रुपये आपको लगेगा। इसी तरह से जो है यहाँ पे रेट बढ़ते रहता है। यहाँ तो ये नेक्चर जो है यहाँ पे दिया गया है, जो पूरी डिटेल्स आप जो है चेकआउट कर सकते हैं। तो इस तरह से कनेक्शन लेने से रिलेटेड जो है यहाँ पे सिक्योरिटी अमाउंट और जो आपका जो है सिक्योरिटी अमाउंट के अलावा जो यहाँ पे सर्विस लाइन जो है आपको चार्जेज है वो यहाँ पे दिया गया है। देखिए यहाँ पे जो सिक्योरिटी चार्ज लगता है वो आपको रिफंड किया कर दिया जाता है। जब आप कनेक्शन डिस्कनेक्ट करवाते हैं तो उस समय जो है आपको रिफंड कर दिया जाता है सिक्योरिटी अमाउंट। मगर जो ये है आपको सर्विस लाइन कम डेवलपमेंट चार्जेज जो है नॉन रिफंडेबल होगा, जो आपको रिफंड नहीं किया जाएगा। साफा लिखा हुआ है नॉन रिफंडेबल। और यहाँ पे जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो आपको रिफंडेबल होता है। जब आप कनेक्शन कटवाएंगे तो आपको मिल जाएगा। तो सारी डिटेल जो है जैसा आपको कनेक्शन चाहिए उसकी पूरी जो है लिस्ट यहाँ पे दिया गया है कि आप किस कैटेगरी के लिए कनेक्शन ले रहे हैं, किस पर्पज़ के लिए ले रहे हैं, उसका सारे डॉक्यूमेंट्स का जो है यहाँ पे लिस्ट आपको मिल जाती है। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि कनेक्शन आपको ऑनलाइन कैसे करना है, पूरी प्रोसेस आपको बताएंगे। अगर आपको बिजली विभाग से रिलेटेड इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी चाहिए, चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों को जानकारी मिल सके और इस प्रोसेस से वो भी जो है दिल्ली के अंतर्गत न्यू कनेक्शन के लिए अप्लाई कर पाएँ। अगर आपको अलग अलग स्टेट की जो है यहाँ पे प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, अलग अलग स्टेट के बिजली विभाग से रिलेटेड जो है वीडियो देख सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। मिलते हैं किसी नए इन्फॉर्मेटिव के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।